नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। HRV उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बखतपुर कुसमरा में स्थित है। स्कूल के प्रबंधक जी पिछले कई साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। प्रबंधक ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। प्रबंधक जी ने कहा, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। प्रबंधक जी ने बताया कि बच्चों के ऊपर कोरोना के बाद से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रबंधक जी ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। प्रबंधक जी ने बताया कि कोरोना के बाद से स्कूल में लगवा रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। मैनपुरी से कुमार गौरव के साथ पवन कुमार की खास रिपोर्ट, जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में कुमार गौरव। आज मैं हूं जिला मैनपुरी में और मैनपुरी की विधानसभा किसनी। आज मैं जहाँ बैठा हूं उस विद्यालय का नाम है HVR उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। हमारे साथ बात करने को उपस्थित है प्रबंधक महोदय। बात करने और जानने का प्रयास करूंगा, क्योंकि पिछले 2 साल कोविड का समय रहा। कोविड के बाद एक बार नई शुरुआत हुई है। बात करने और जानने का प्रयास करूंगा कोविड के बाद क्या क्या चैलेंजेस फेस करे, संस्था ने क्या क्या चैलेंजेस फेस करे, बच्चों में क्या क्या चेंजेज आए हैं, शिक्षा का जो गैप रहा उसको रिकवर कैसे करेंगे। इन्हीं बहुत सारे मुद्दों पे बात करने के लिए उपस्थित है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। सर, 2 साल कोविड का समय, कोविड के बाद एक बार नई शुरुआत हुई, कैसे रही 2 साल? जो 2 साल में बच्चों का जो डिमोशन हुआ पढ़ाई लिखाई का, उसमें बहुत बड़ा अंतर आया और किसान खेती बाड़ी से भी पिटा हुआ नज़र आया। तो बच्चों की व्यवस्थाएं करने में बहुत बड़ी कठिनाई आ रही है और जो बच्चों की शैक्षिक स्तर जो डाउन हो गया, बच्चे पढ़ने लिखने को मिला नहीं, उनका माइंड बिल्कुल ऊसर की तरह बंजर हो गया और कक्षाएं सरकार ने लगातार आगे बढ़वाई, तो बच्चों पे डबल लॉस पड़ा। एक तो क्लासें आगे बढ़ी और पीछे पढ़ाई भी नहीं हुई। तो इस तरह से जब आगे क्लासें पढ़ी तो टीचरों को पढ़ाने में भी बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि 1-2 साल ऊपर का कोर्स बच्चों को मिल रहा है, बच्चे उस लेवल पे नहीं पहुंच रहे हैं जहां हम लोग पढ़ाना चाहते हैं। बहुत बड़ी मेहनत करने के बाद भी हमें पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं मिल रही है जैसी पहले हम लोगों को मिलती थी और बच्चों में सुधार होता था। जी, क्या लगता है आपको कितना समय लगेगा जो भी शिक्षा का गैप रहा उसको रिकवर करने में? मेरे हिसाब से कम 1-1.5 साल तो इतना लगेगा। जहां बच्चे मेरे लेवल में थे वहां लाने के लिए हमें काफ़ी प्रयास करने पड़ेंगे और हमारा पूरा स्टाफ और हम जी जान से जुटे हुए हैं ताकि हमारे बच्चे उसी लेवल पे आ जाए जहां हम लोग पहले थे। जी, प्रबंधक जी, जैसे अभी प्रबंधक जी ने बताया कि हम लोग अपने पूरा प्रयास कर रहे हैं बच्चों का जो भी शिक्षा का गैप रहा उसको रिकवर करने में, क्या क्या एफर्ट कर रहे हैं आप? कठिनाइयाँ हम लोगों को भी कठिनाइयाँ हो रही शिक्षण कार्य में, और गवर्नमेंट तो कक्षाओं को बढ़ाती है और बच्चे तो बहुत ही पीछे हैं। जी, बच्चे काफ़ी पीछे हैं और सुधार करने में अभी काफ़ी समय लगेगा। जो सुधार क्लास है, वैसे मेरा कहना है तो कक्षाएं नहीं बढ़ानी चाहिए थी। और छोटे छोटे बच्चे हैं, जो बच्चा 1 में पढ़ता है अब कक्षा 2 में आ गया, उसे अक्षर ज्ञान भी नहीं है और गवर्नमेंट ने कक्षा बढ़ा दी। उस हिसाब से मुझे भी कक्षाओं का बढ़ाना पड़ा, लेकिन हम लोगों को उसमें काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। जी, बच्चों में क्या क्या परिवर्तन आपने देखा? बच्चों में बहुत बड़ा परिवर्तन है। एक परिवर्तन तो ये हो गया कि सबसे बड़ा परिवर्तन गार्जियन में हुआ। गार्जियन में ये परिवर्तन हुआ कि पहले तो गवर्नमेंट ने ऑटोमेटिक उनकी कक्षाएं बढ़ाई, फिर गार्जियन की एक इच्छा और रहती है कि क्लास और आगे बढ़ा दी जाए। जो बच्चा कक्षा 2 में या 1 में था वो ऑटोमेटिक कक्षा 3 या 4 में पहुंच गया। अब जिस समय बच्चे का सीखने का समय था मात्राओं का या अक्षर अंक ज्ञान का, अब उन्हें 2-3 क्लासों में भेज दिया गया जहाँ उनकी बुक्स आ गई हैं पढ़ाने लिखाने के लिए। अब जब बच्चों को पूरी तरह से मात्राओं का ज्ञान नहीं हो पा रहा है तो आखिर वो किताबें कैसे पढ़े, और जब किताब उस क्लास के लिए पढ़ाने के लिए आई तो टीचर आखिर उस किताब को पढ़ाए या वो मात्राओं का कोर्स कराए। अब जब गार्जियन मांगता है कि हमारे बच्चे का कोर्स नहीं कराया गया, अब बच्चा किताब पढ़ नहीं पा रहा है, बच्चे को मात्राएं चाहिए। अगर मात्राओं का हमारा टीचर कोर्स कराता है तो गार्जियन कहता है हमारा कोर्स नहीं हो रहा है, और कोर्स कराते हैं तो गार्जियन कहता है बच्चा हमारा हिंदी पढ़ना जानता ही नहीं। जी, मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? एजुकेशन इज द मेन रूट ऑफ लाइफ। अगर जीवन में जो कुछ भी है वो शिक्षा ही है। शिक्षा के बिना व्यक्ति बिल्कुल शून्य है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। पेरेंट्स के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं गार्जियन को ये कहना चाहता हूँ, पेरेंट्स
अपने बच्चों की पूरी तरह से व्यवस्थाएं करें, क्योंकि साधन के बगैर साधना नहीं है। की किताब की ड्रेस की पूरी व्यवस्था करें, और जो हम लोग प्राइवेट विद्यालय वाले हैं उन्हीं के संसाधनों से, उन्हीं के पैसे से पूरा विद्यालय चलाते हैं। हम जो कलेक्ट करते हैं उन लोगों से, वही अपने स्टाफ को देते हैं, जैसा हमें मिलता है वैसा स्टाफ को देते हैं। तो उनसे हमारा ये अनुरोध है कि आप समय समय से जो भी हम आपसे सहयोग मांगते हैं वो समय समय पे करते रहें। तो हमारा विचार ये है कि जैसे किसी अध्यापक को या किसी कर्मचारी को जब हम टाइम टू टाइम पेमेंट करते रहेंगे तो शायद वो बहुत अच्छे मन से काम करेगा। संस्कृति और संस्कार, उसके साथ साथ शिक्षा को बचाने के लिए संस्था क्या करती है? जी, मैं सरस्वती ज्ञान मंदिर का व्यक्ति हूँ। मेरी सुबह प्रेयर जो होती है वो शिशु मंदिर और ज्ञान मंदिर के पैटर्न पे चलती है पूरी। सुबह पहले आते ही हम लोग गायत्री मंत्र करवाते हैं। गायत्री मंत्र के बाद फिर जो है प्रातः स्मरण होता है। प्रातः स्मरण होने के बाद फिर जो है क्या नाम सरस्वती वंदना होती है। 3 दिन हिंदी संस्कृत में होती है, 3 दिन हिंदी में होती है, और कुछ अंग्रेजी की पोएम भी 1-2-3 बार सप्ताह में करवाते हैं। मंगल को हनुमान चालीसा होता है। सोमवार को और बुधवार को और शनिवार को रामायण की मानस पाठ की चौपाइयाँ होती हैं। शुक्रवार को ओम जय जगदीश हरे का आरती होती है। तो हम ये सोचते हैं कि संस्कार से सफलता, मेरा विचार ये है, पहले संस्कार होनी चाहिए, उसके बाद में सफलता मिलेगी। और यही एक सूत्र भी है, संस्कार से सफलता का, और यही हम अपने बच्चों को हमेशा समझाते हैं। कोविड का पूरा सिनेरियो देखने के बाद ईश्वर से क्या प्रार्थना करें? मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान सबको एक बढ़िया अवसर दे, सबके लिए एक ऐसा मंच तैयार करे जहाँ आदमी अपनी प्रतिभा का जो है प्रदर्शन करे, और भगवान दोबारा ऐसा फिर लौट करके कोई चांस न दे जिससे हमारे बच्चे और हम डिस्टर्ब हो जाएं और समाज में एक बहुत बड़ी विडम्बना यानी नीच गिरावट आए, जिससे हमारे बच्चों का भाग्य चौपट न हो पाए। मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। हमारे साथ थे HPRL उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रबंधक महोदय। बहुत बारीकी से बताया कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या परेशानियां रहीं। हमें अभी आशा है, उम्मीद है कि आने वाले समय नया जो सेशन स्टार्ट हुआ उसमें संस्था अपना 100% योगदान देगी, जिससे कि शिक्षा का जो भी गैप रहा उसको रिकवर करने में आसानी हो। न्यूज़ 24 की तरफ से प्रबंधक जी को, विद्यालय परिवार को नए सेशन के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।